वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दोस्तों ES वर्मा ट्रेडिंग टेक चैनल को, आप अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो सीरीज जीरो टू एडवांस स्टार्ट किया गया है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेरिश इनकल्फिंग कैंडल। एक्चुअली दोस्तों ये सेलिंग कैंडल होता है। इन केस अगर रेजिस्टेंस लेवल या जोन के आसपास मिलता है तो वहाँ से परफेक्ट काम करता है। इन केस अगर मिड में भी मिलता तो दोस्तों वहाँ भी काम करता, लेकिन हम लोग क्या करें, रेजिस्टेंस जोन के आसपास इसको कैप्चर करने की कोशिश करें। वहाँ से लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल सा वेरी सिंगल्फिंग कैंडल। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल होता है। नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस से। गैप अप ओपन होना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग क्या हो, डाउन साइड देना चाहिए। और फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट डे वाले कैंडल क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए। तो जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे दोस्तों देखिए, ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, ये क्या होगा, ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे बॉडी को कवर कर लिया या इनगल्फ कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। आप यहाँ पे सिंपल सा देख रहे होंगे दोस्तों, ओपन डे यहाँ पे ओपन हुआ है, लो लगाया, क्लोज हुआ और हाई लगाया, तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल दोस्तों जनरेट हुआ। नेक्स्ट डे लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस से गैप अप ओपन हुआ, एक हाई लगाया, क्लोजिंग अगर देखेंगे डाउन साइड गया और लो डाउन साइड। तो इसको देख रहे हैं पूरी ग्रीन कैंडल को अपने अंदर कवर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है दोस्तों। तो इस पैटर्न को बोला जाता है बेरिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट लाइन में अगर देखेंगे, जनरली दोस्तों ये बेरिश कैंडल होता है। तो फर्स्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए विद स्मॉल कैंडल साइज। पहली कैंडल जो होना चाहिए दोस्तों ग्रीन कैंडल होना चाहिए और साइज छोटी हो। और नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट डे की कैंडल बने दोस्तों, सेकंड कैंडल बिग बेरिश कैंडल रेड कैंडल होना चाहिए। एंड कवर है, या कवर कर लें, कवर मतलब यही पूरे इसको ढक ले, और ये गल्फ दोनों पहले वाली कैंडल को कवर कर लेना चाहिए। और दिस पैटर्न क्रिएट अगर रेजिस्टेंस लेवल या जोन के आसपास, तो वहाँ पे परफेक्ट वर्क करता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक सूत्र है, अगर आप देख रहे हैं सेल रेट जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, एक हाई लगाया ना, एक लो हुआ, इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। नेक्स्ट डे क्या हो, गैप अप ओपन हुआ, इसको पूरा कवर कर लिया, तो इसमें भी एक लो लगाया, एक हाई लगाया। अब सेल रेट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस कैंडल का क्या करेंगे, वो हाई मार्क कर लेंगे और इस कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। जैसे इसका हाई अगर हम लोग मान लेते हैं ये 10 है, इसका लो मान लेते हैं लोग यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा दोस्तों, तो इस सूत्र के हिसाब से क्या होगा, 10 प्लस 5 डिवाइड 2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 2, तो यहाँ पे 15 आ गया दोस्तों। 15 आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 7.5 के करीब आ जाएगा। तो सेल रेट हमारा क्या निकलेंगे, 7.5 रुपया। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या करेंगे दोस्तों, उसी कैंडल के जो जो रेड कैंडल का हाई है उसी के जस्ट एबव क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे निकालने की बात आती है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू को दोस्तों कैसे निकलेगी, तो पॉइंट वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सेकंड डे का हाई हम लोग कंसीडर कर सकते, जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये 10 मान लेते हैं, तो ये 10 हो गया। पॉइंट वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। ये माने थे 5 हो गया, तो यहाँ पे 5, तो ओवरऑल कितना है, 5। तो पॉइंट वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5। अब टारगेट यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट सेल रेट कितना निकल के आए थे दोस्तों हमारा, 7.5 रुपया के आसपास। हाँ 7.5 रुपया। पॉइंट वैल्यू कितना हो गया, 5, तो टारगेट कितना आएगा हमारे पास, 2.5 का। एक जनरली मोटा मोटा दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी जब चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट समझाएंगे कैसे क्या निकलेगा, लेकिन ये सूत्र आप दोस्तों नोट कर लेना अपने डायरी बुक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल रेट कैसे निकाला जाएगा, सेकंड डे का हाई प्लस लो, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। स्टॉप लॉस जनरली क्या करेंगे हम, जो रेड कैंडल है उसके एबव हम लोग रखेंगे। अब पॉइंट वैल्यू कैसे निकला, सेकंड डे का हाई हम लोग कंसीडर करने लेंगे और माइनस लो। सेकंड डे का हाई जैसे कि यहाँ पे एक बार अगेन हम लोग देखते हैं ग्रीन कैंडल हो गया, यहाँ पे बेरिश कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल क्लियर हुआ, तो इसका क्या करेंगे हम लोग हाई कंसीडर कर लेंगे, फिर इसका लो कंसीडर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे से माइनस कर देंगे, हाई से लो में माइनस कर देंगे, तो पॉइंट वैल्यू निकल आएगा। नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, टारगेट सेल रेट क्या, सेल रेट हमारा पहले निकला हुआ है, अब पॉइंट वैल्यू हमारा यहाँ निकल गया, तो टारगेट उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग डिसाइड कर लेंगे। दोस्तों ये बेरिश इनगल्फिंग अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों फ्यूचर होता है, अगर आप फ्यूचर सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग के अकॉर्डिंग बाइंग साइड या
जो भी आप पोजीशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पे टारगेट बहुत अच्छा अचीव होने वाला है। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये जनरली दोस्तों जो फ्यूचर का स्टॉक होते हैं, ऐसे देखा जाए तो निफ्टी 50 के दोस्तों सारे स्टॉक फ्यूचर का, तो उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको टारगेट रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों सेट होते हुए नजर आएगा। यह तो दोस्तों आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास होना चाहिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर निफ्टी 50 की स्टॉक में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वहाँ परफेक्टली काम करेगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसे वर्क करता है। चार्ट पे अगर आते हैं दोस्तों यहाँ पे ये आ गए हैं दोस्तों चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं हीरो मोटर कार पर चार्ट यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ है। पहली कैंडल अगर देखें बहुत छोटी सी कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन, 30 पूरे को कवर कर लिया। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों इस कैंडल की अगर हम लोग हाई बात करें, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेल रेट मैंने लिख रखा है, तो सेकंड डे का हाई हमारा क्या रहा 49.05 और लो कितना रहा 46.27.5, तो दोनों को ऐड करके 200 मैंने डी ऐड कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे सेल रेट क्या निकल गया 47.88। इनके दोस्तों जब नेक्स्ट डे इसके आसपास दोस्तों यहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके अबव लगा सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस सेकंड डे के हाई पे लगेगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे पॉइंट वैल्यू की। अब दोस्तों देखिए पॉइंट वैल्यू यहाँ पे कैसे निकले। अब यहाँ पे पॉइंट वैल्यू की बात जब हम लोग दोस्तों कर रहे हैं तो सेकंड डे का हाई हम लोग कंसीडर करेंगे। हाई अगर देख रहे हैं 49.05 को, और उसके बाद देखेंगे लो 46.27.55 का लो है, तो पॉइंट वैल्यू हमारा दोस्तों निकल के आ गया 321.5, ये निकल के आ गया दोस्तों पॉइंट वैल्यू। अब हमको क्या मालूम हो गया सेल रेट, पॉइंट वैल्यू निकल गया। अब हमारा क्या डिसीजन होगा दोस्तों आगे के लिए टारगेट। अब टारगेट में क्या करेंगे सेल रेट यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों कि कितना है 47.88, ये 47.88 सेल रेट हो गया। पॉइंट वैल्यू कितना निकले 381.5, ये पॉइंट वैल्यू आ गई। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग एक दूसरे से माइनस कर देंगे, सेल रेट से पॉइंट वैल्यू माइनस कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा टारगेट आ गया 4466.8 का टारगेट आ गया। ओवरऑल अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। इन केस यहाँ पे बहुत बढ़िया दोस्तों कैंडल क्रिएट हुआ बेरिश इंगल्फिंग। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट डे देखिए 2 दिन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होने देना। पहले दिन ग्रीन कैंडल क्रिएट हो, नेक्स्ट दिन यहाँ पे अगेन रेड कैंडल क्रिएट हो, और उसके बाद आपको अगर एंट्री जनरली यहाँ पे कहीं अगर बन रहा तो नेक्स्ट डे अगर इसके आसपास जाता मार्केट तो दोस्तों आप यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अबव लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप मार्केट में पड़े रहिए, जो भी टारगेट मिलेगा आप वहाँ पे पोजीशन बुक कर सकते हैं। इन केस कभी कभी दोस्तों स्टॉप लॉस भी जाता है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, लेकिन अगर रेयर केस में देखेंगे बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं अगर कंडीशन फिल हो रहा तो। जब तक कंडीशन नहीं फुल फ्री होगा तब तक दोस्तों आप पोजीशन नहीं क्लियर कर सकते। तो ओवरऑल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सेल रेट कैसे निकलेगा, स्टॉप लॉस तो आप समझेंगे, पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगा और टारगेट कैसे निकलेगा। क्योंकि अगर अगेन हम लोग स्लाइड पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। सेल रेट कैसे निकलता है, सेकंड डे का हाई प्लस लो डिवाइड टू स्टॉप लॉस आप जानते हैं, सेकंड डे का हाई अब पॉइंट वैल्यू अब सेकंड डे का हाई माइनस लो टारगेट सेल रेट। ये जो सेल रेट आ रहा है दोस्तों क्या रहा, ये जो सेल रेट आ रहा अब पॉइंट वैल्यू को माइनस करना है सेल रेट से, तब दोस्तों आपको यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों आप फ्यूचर में अगर सेल करते हैं निफ्टी 50 जबरदस्त प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे लिक्विडिटी भी रहती है और सारे स्टॉकों पे अपने फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी। अगेन हम लोग चलते हैं चार्ट पे, तो जब दोस्तों चार्ट पे चलते हैं नेक्स्ट अगर देखते हैं चार्ट बजाज फिनसर्व का है। अब दोस्तों अगेन हम लोग ये आप समझ गए होंगे कि कैसे सेल रेट स्टॉप लॉस पॉइंट वैल्यू टारगेट निकलता है। नेक्स्ट स्टॉक में दोस्तों डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, बस आपको चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे कि रेजिस्टेंस एरिया क्या बोले, ये ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ है। अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन अगेन टच कर रहा होगा हाई को। तो दोस्तों यहाँ पे देखें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ तो दोस्तों यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल क्रिएट हो गया है। जनरली आपको चार्ट पर दोस्तों देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको अगर जूम कर दे तो क्लियरली आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ येलो रंग से मार्क भी किया है। अब नेक्स्ट डे अगर मोटा मोटा अगर हम लोग सेल रेट निकाले तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पे कहीं एंट्री आएगी आपको सेल करने के लिए। उसके बाद अगर देखें स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा और
जो पॉइंट वैल्यू निकल गया है ना, अच्छा खासा दोस्तों पॉइंट वैल्यू निकल गया, और सेल रेट से जब माइनस करेंगे तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दिया। ओवरऑल हमारा टारगेट यहीं पे अचीव हो जाए, लेकिन देखेंगे एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। इन केस अगर इसका फ्यूचर आप सेल किए होते हैं या कॉल सेल किए होते हैं या पुट बाई किए होते, एक अच्छा टारगेट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग। फिर अगेन हम लोग चलते हैं अगेन निफ्टी 50 का अगेन स्टॉक में, ICICI बैंक में, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक कंडीशन नहीं फिल होगा तब तक आप यहाँ पे पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। आप यहाँ पे देखिए ICICI बैंक में, यहाँ पे भी दोस्तों देखिए मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था इस लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया, उसके बाद ओवरऑल अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस जो हमारी है, क्योंकि इसके अब मार्केट जा नहीं रहा था। अब यहाँ पे 2 दिन दोस्तों यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होते दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा, एक ग्रीन कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा अगर देखेंगे इस जो ग्रीन कैंडल को उसके क्या किया, रेड कैंडल कवर कर लिया अपने बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे क्या पैटर्न क्रिएट हो गया, बेरिश एंगल्फिंग। अब एंट्री अगर हम लोग निकालते हैं, अभी सेल पॉइंट अगर निकालते हैं तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पे कहीं सेल पॉइंट आएगा। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग अच्छी जगह पे हुआ, अब यहाँ पे हमारा सेल पॉइंट है। अब यहाँ पे जब हम लोग सेल पॉइंट एंट्री लेंगे, ये नहीं कि दोस्तों कि गैप डाउन ओपन हो मार्केट डाउन आ रहा तो एंट्री नहीं, मार्केट अगर सेल रेट जो रहा है, अगर सेल रेट निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर टारगेट मिल रहा है, तब दोस्तों हम लोग एंट्री हुए। तो मोटा मोटा दोस्तों गैप डाउन ओपन हुआ, एक हो सकता है स्पाइक डाउन साइड लगा, फिर क्लोजिंग अपर लेवल, तो उसी से हमारा एंट्री यहाँ पे बन गया, स्टॉप लॉस जस्ट हमारे इसके अबव हो गया। फिर एक अच्छा खासा दोस्तों डाउन ट्रेंड में टारगेट देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू रूल। अब नेक्स्ट ले लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर देखते हैं दोस्तों, जब तक कंडीशन नहीं फिल होगा तब तक दोस्तों आप पोजीशन नहीं बना सकते। सबसे बेटर रहेगा आप निफ्टी 50 की स्टॉक पकड़िए, अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अच्छा खासा टारगेट दोस्तों देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ये इन्फोसिस को ट्रैक करते हैं, तो इन्फोसिस में दोस्तों बहुत अच्छी जगह पे पैटर्न क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए, अब जैसा कि दोस्तों ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक बेरिश एंगल्फिंग दोस्तों यहाँ पे कैंडल क्रिएट हो रहा है। हाँ, अब इसको थोड़ा अपर लेवल पे जाते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गया, एक ग्रीन कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन, क्लोजिंग डाउन साइड हुआ, तो एक यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट हो गया। अगर हम लोग सेल पॉइंट निकालते तो नियर अबाउट यहाँ पे कहीं एंट्री मिलेगा, नेक्स्ट डे 3 डेज में एंट्री मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 दिन की कैंडल क्रिएट हुआ तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुई, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। अब नेक्स्ट डे हमारा एंट्री कहीं यहाँ पे दोस्तों बनता है। उसके बाद अगर आप इसका फ्यूचर सेल किए होते हैं, स्टॉप लॉस इसके अबव लगाए होते हैं, कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में टारगेट दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह का पैटर्न अगर आपको निफ्टी 50 की स्टॉक में अगर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी रहती है और सारे स्टॉक जो है उनके फ्यूचर होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, वहाँ पे परफेक्ट आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस कंडीशन फिल होना चाहिए, अगर कंडीशन फिल नहीं हो रहा तो उसी स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन डेली आपको निफ्टी 50 की स्टॉक, जो 50 स्टॉक आते हैं उसको आपको दोस्तों वॉच करना है, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे सेंसेक्स हो, तो वो सारे स्टॉक को आपको वॉच करना है। जब कंडीशन फिल हो रहा तो दोस्तों वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो सेलिंग साइड के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों आपको अच्छा खासा टारगेट डाउन साइड में अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।